फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस, दैट हाउ वी कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस इन कनाडा एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस। कुछ के मन में ये ख्याल आता है कि हम इंडिया में इतने साल से ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें कनाडा में जाके हमारे ड्राइविंग लाइसेंस का क्या होगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल क्या करते हैं कि वो अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवा के जाते हैं, जहाँ से उनका वीज़ा आने के बाद हमारे यहाँ पे आरटीओ में वो बन जाता है जल्दी। इट टेक्स अराउंड 1.5 वीक, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता उनको बाहर जाके, क्योंकि इंडियन जो लाइसेंस इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो इशू करते हैं वो दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली वैलिड फॉर 1 ईयर एंड आफ्टर दैट उसके कुछ बेनिफिट्स नहीं है वहाँ पे, उसको इतनी वहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। सो वहाँ पे उनका खुद का लाइसेंस बनवाना पड़ता है, जिसकी कुछ प्रोसेसेस होती है। सो हम उन प्रोसेसेस को आज डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, कनाडा में लाइसेंस के कुछ स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है G1, जिसमें हमें एक आई एग्ज़ाम का पास करना पड़ता है। उनको बताना पड़ता है कि वहाँ का उनका डॉक्टर देखता है कि हाँ इनकी आई सही है, इनको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक होता है रिटन नॉलेज टेस्ट। रिटन नॉलेज टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक सिंबल दे देंगे कि ये किस चीज़ का सिंबल है, ये पार्किंग का सिंबल है, ये हाईवे का सिंबल है, उस तरह के सिंबल हमें आते हैं, वो टेस्ट होता है हमारा। सेम प्रोसेस है जैसे इंडिया में है, इंडिया में हम लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं, बिल्कुल वैसी ही स्टेज है। बट इसमें क्या है, इनके जो रोड साइंस वगैरह होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं इंडिया से, तो उसकी एक बार प्रेपरेशन हमें करनी पड़ती है। सेकंड चीज़ है वहाँ पे G2 लाइसेंस। G2 लाइसेंस उनको दिया जाता है जो अभी बिगिनर हैं ड्राइविंग में और पूरी तरह से वो खुद अकेले कार नहीं चला सकते। उनके साथ किसी फुली लाइसेंस्ड ड्राइवर का होना जरूरी होता है, और ये लाइसेंस के साथ कम से कम उस बंदे को 12 महीनों तक ड्राइव करना पड़ता है। उसके बाद ही वो फुल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, दैट इज G लाइसेंस। उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ऐसे नॉर्मली G2 लाइसेंस के साथ बंदे को कुछ हाईवेज पे जाना अलाउड नहीं होता है, बट G लाइसेंस के साथ आप किसी भी हाईवे पे जा सकते हो और आप अपने आप से खुद से ड्राइव कर सकते हो। हाँ जी फ्रेंड्स, जैसे हम बात कर रहे थे कि लाइसेंस के कुछ स्टेजेस हैं, G1, G2 और उसके बाद G। कनाडा में क्या है कि अगर आपने पहले एक लाइसेंस होल्ड कर लिया, जैसे अपने G1 लेवल का लाइसेंस होल्ड कर लिया, तो उसके बाद आपको G2 अप्लाई करने के लिए कुछ मंथ्स वेट करना पड़ता है। जैसे हम इंडिया में 6 मंथ्स वेट करते हैं फाइनल टेस्ट देने के लिए, पक्का लाइसेंस बनाने के लिए, तो वैसे ही वहाँ पे है, हमें वहाँ पे कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। उसके बाद ही हम G2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब हमें G2 मिल जाता है, उसके बाद G के लिए हमें 12 मंथ्स और वेट करना पड़ता है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रोसेस। ऑलमोस्ट वहाँ पे 2 साल लग जाते हैं एक प्रॉपर लाइसेंस बनवाने के लिए। बट अगर आप इंडिया से जा रहे हो और आपके पास इंडिया में ये वैलिड लाइसेंस है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इंडिया के आरटीओ से एक डीएल एक्सट्रैक्ट निकलवा सकते हो। डीएल एक्सट्रैक्ट क्या है, ये लाइसेंस, आपके लाइसेंस की डिटेल्ड हिस्ट्री होती है। इसमें पूरा लिखा होता है कि आपका लाइसेंस कितनी बार इम्पाउंड हुआ है, कितनी बार सस्पेंड हुआ है, और आपके लाइसेंस पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसकी पूरी डिटेल लिखी होती है। ये एक पेपर होता है, A4 साइज पेपर बोल सकते हो, उस पर आपकी सारी डिटेल लिखी होगी। आपका लाइसेंस कब इशू हुआ था, कब तक का वैलिड है, और आपकी फोटो होगी, आपका होम एड्रेस होगा, सारा कुछ होगा इस लाइसेंस पे। तो ये काफ़ी वैलिड डॉक्यूमेंट है जो कैनेडियन अथॉरिटीज वहाँ पे मानती हैं इसको। जब आप डीएल एक्सट्रैक्ट इशू करवाते हो, आपको ध्यान रखना होगा कि आप जाने से 1-2 हफ्ते पहले ही इशू करवाओ, क्योंकि जितना ये फ्रेश होगा उतनी इसकी वैलिडिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी। और इसकी नॉर्मल वैलिडिटी वैसे 6 मंथ्स होती है, 6 मंथ्स के लिए ये वैलिड रहता है। बट कैनेडियन अथॉरिटीज इसको मानेंगी या नहीं मानेंगी, वो उनकी ऊपर डिपेंड करता है। जब आप डीएल एक्सट्रैक्ट लेते हो आरटीओ से, तो प्लीज़ मेक श्योर उस पे आपकी आरटीओ की स्टैंप लगी हो और आरटीओ के ऑफिसर के सिग्नेचर हुए हो। अगर आपके डीएल एक्सट्रैक्ट पे सिग्नेचर या स्टैंप नहीं लगी होगी और आप उसको ऐसे ही ले जाते हो, तो उसको वहाँ पे अथॉरिटीज उसको वैलिड कंसीडर नहीं करेंगी और आपको वही 2 साल की प्रोसेस के बाद जाना होगा।
और अगर आपके पास ये वैलिड है, वो अथॉरिटीज आपको ये कंसीडर कर लेती हैं, तो आप G1 से सीधा G लेवल का टेस्ट दे सकते हो, आप G2 स्किप कर सकते हो, और आपका वही जो टाइम फ्रेम है टू गेट द लाइसेंस वो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। सो आगे हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई द DL एक्सट्रैक्ट इन इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारी साइट है sarthiprawahan.gov.in। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जैसे ही ये साइट ओपन होगी तो सबसे पहले आपको ये पूछेगा सेलेक्ट स्टेट नेम। तो यहाँ पे आपने अपनी स्टेट का नेम सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही हम स्टेट का नेम सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये नेक्स्ट ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एरो से मार्क किया हुआ है, यहाँ पे शो होगा DL एक्सट्रैक्ट। तो अभी हम इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमने अपना DL नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, और उसके बाद हमने क्लिक कर देना है गेट DL डिटेल्स। जैसे ही हम अपनी DL नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देंगे और उसको प्रोसीड कर देंगे, तो उसके बाद हमारी ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने वैसे तो हाइड कर दिया है वो सारा कुछ, बट स्टेट, RTO, वैलिडिटी पीरियड और क्लास ऑफ व्हीकल्स जो मेरे लाइसेंस का है, तो ये लिखा हुआ होगा यहाँ पे। ऊपर आपकी फोटो भी होगी, आपका नाम भी होगा, फादर्स नेम, सारा कुछ होगा। तो यहाँ पे आपको पहला स्टेप होगा, ये यहाँ पे पूछेगा कंफर्म दैट अबव ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स आर माइन। तो यहाँ पे आपको यस क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको कोई भी चेंज नहीं करना। सीधा यहाँ पे लास्ट बॉक्स में आके RTO में यहाँ पे अपना वो वाला RTO सेलेक्ट करना है आपने जहाँ पे आपका लाइसेंस इशू हुआ था। अगर आप दूसरा RTO को सिलेक्ट कर लोगे तो आप वहाँ पे जाओगे बाद में अपने फॉर्म वगैरह लेके, तो वो आपको मना भी कर सकते हैं कि नहीं, आपका यहाँ लाइसेंस यहाँ पे इशू नहीं हुआ है, तो इसलिए हम आपको कोई भी डिटेल निकाल के नहीं दे सकते। सो इट इज़ बेटर टू सेलेक्ट द RTO वेयर योर लाइसेंस वॉज इशूड। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपका ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, नेम और RTO नेम होगा, तो मेक श्योर कि वो डिटेल्स आपकी हो। और उसके बाद ये आपको पूछ रहा है कि कौन सी आपको DL सर्विसेज चाहिए। तो अगर आपने कोई और सर्विस लेनी है तो आप वो भी क्लिक कर सकते हो, बट यहाँ पे हमको DL एक्सट्रैक्ट चाहिए, तो हम सिर्फ DL एक्सट्रैक्ट को क्लिक करके फिर आगे प्रोसीड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट पेज पे आगे हैं। यहाँ पे हमें ये पूछेगा कि ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए आपका रीज़न क्या है। तो बहुत सारे रीजंस आते हैं, वो हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, तो आप सिलेक्ट मिसलेनियस कर दीजिएगा। और उसके बाद वो पूछेगा, आपको एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा, बट वो बॉक्स में कोई इन्फो भरना ऑप्शनल है। आप चाहो तो भर सकते हो टू ऑब्टेन ड्राइविंग लाइसेंस इन कनाडा, टू ऑब्टेन वीज़ा, या कुछ भी लिख सकते हो आप, वो प्रॉब्लम नहीं है कोई। और मिसलेनियस उसको छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपने कंफर्म करना है, और कंफर्म करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम लास्ट स्टेज में प्रोसीड क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये मैसेज आएगा, कंग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि अगर कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी तो हमें ये स्पीड पोस्ट से भेज देंगे ड्राइविंग लाइसेंस। तो अब हम तो ड्राइविंग लाइसेंस की सर्विस ले ही नहीं रहे, हम DL एक्सट्रैक्ट की ले रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट ओके क्लिक कर देना है और आगे पेज पे प्रोसीड कर जाना है। जैसे ही हम उसको ओके को क्लिक कर देंगे तो उसके बाद हमारा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप होगी, एप्लीकेशन नंबर होगा आपका, जो भी डिटेल्स हैं आपकी आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे वो यहाँ पे सारी शो होने लग जाएंगी। और आप देख सकते हो कि नीचे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी लिखा होगा थोड़ा सा, और अगर आप राइट में देखोगे तो आपका एप्लीकेंट एड्रेस लिखा है, उसके नीचे आपका खुद का एड्रेस लिखा होगा, और साइड पे लिखा है RTO लोकेशन। तो ये वो वाला RTO लोकेशन है जहाँ पे आपको जाना है अपना DL एक्सट्रैक्ट लेने के लिए। तो नीचे यहाँ पे शो हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म प्री फील्ड प्रिंट एक्नॉलेजमेंट। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी क्लिक करके इनको ऐसा PDF सेव कर सकते हो, और नहीं तो आपके पास प्रिंटर है तो तभी साथ में ही प्रिंट कर सकते हो। ये आपकी इच्छा है कि अभी आपने साथ में ही करना है या बाद में करना है। तो आगे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है DL एक्सट्रैक्ट को अप्लाई करने से पहले। तो इसमें क्या करना है, आप देख सकते हो कि मैंने कौन सी ट्रांजैक्शन अप्लाई की है, दैट इज DL एक्सट्रैक्ट। और नीचे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सी स्टेज कंप्लीट हो गई है। सो फर्स्ट इज सर्विस ऑन DL, ये मैंने कंप्लीट कर दी है, मैंने अपनी डिटेल इनको सारी दे दी है। और उसके बाद आता है फी पेमेंट। फी पेमेंट में लिखा हुआ है टू बी डन बाय द एप्लीकेंट। तो अगर यहाँ पे आगे मैं प्रोसीड में क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे से पूछेगा कि कौन से वे में मैंने इनको फी पे करनी है। तो आप जो भी आपके पास है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, तो उससे आप इनको फी पे कर सकते हो।
मुझे बाकी स्टेट्स का तो नहीं पता, बट आई कैन से फॉर पंजाब इट्स ओनली 90 रुपीज़। तो 90 से ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे आपके। तो जस्ट आपको फी पे करने हैं पैसे, उसके बाद आपको पेमेंट रिसीट भी आ जाएगी। पेमेंट रिसीट को प्रिंट कीजिए, एप्लीकेशन प्री फॉर्म को फिल कीजिए, और जो भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है उसको प्रिंट कर लीजिए। तीनों फॉर्म्स को लेकर आप अपने नियरेस्ट आरटीओ में चले जाइए जहाँ पे आपका लाइसेंस इशू हुआ था, और वो आपको एक स्पेसिफिक डेट डाल के दे देंगे आपकी पेमेंट रिसिप्ट पे कि आप हफ्ते बाद आ जाइए, 10 दिन बाद आ जाइए, जहाँ दूसरे दिन आ जाइए। तो वो आपके टोटली आरटीओ पे डिपेंड करता है कि आपके आरटीओ में कैसा पर्सन बैठा हुआ है ड्यूटी पे। और अगर आप उनको रिक्वेस्ट भी कर दोगे तो हो सकता है कि वो आपको जल्दी या उसी टाइम पे प्रिंट करके दे दे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है अप्लाई करने के लिए, तो यू कैन ऑलवेज comment in my comment box. I'll be helping you out there. Thank you guys. Please like, subscribe and share my channel for new updates like this.